मुनाफ़क़त से बेहतर है कि तुम काफर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। औरत के वकार में इतना तो रौब होना चाहिए कि मोहब्बत का चूरन बेचने वालों का हाजमा खराब कर दे। जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे किस तरह बेहतर बनाया जाए, और यही तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। हलाल और हराम का बहुत सीधा सा फलसफा है कि हलाल इंसान खाता है जबकि हराम इंसान को खा जाता है। मोहब्बत ना मिले तो हम मैच्योर हो जाते हैं, और मिल जाए तो बच्चे बन जाते हैं। ये तो तय है कि मोहब्बत होने के बाद हम पहले जैसे नहीं रहते। जिंदगी में किसी और का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आएगा और आपसे मोहब्बत करेगा, आपको कुछ खास महसूस करवाएगा। अपनी फिक्र खुद कीजिए, अपने आप से खुद मोहब्बत कीजिए। कभी खुद को ही वीआईपी प्रोटोकॉल देना चाहिए, कभी एक कप अच्छी सी चाय बनाइए, सबसे ज़्यादा पसंदीदा कप में डालिए और घर के सबसे ज़्यादा हसीन और पुरसकून गोशे में बैठकर एंजॉय कीजिए। आजमाइश शर्त है, बहुत अच्छा लगेगा। माहिर नफ्सियात का कहना है कि कभी भी किसी मर्द के पास अकेले मत जाना, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा, क्योंकि मर्द की नीयत कभी भी बदल सकती है। इश्क हकीकी हो या मिजाजी, फ़कीरी इख्तियार करना सीखिए। फ़कीर उसे कहते हैं जो एक ही दर का हो जाए। दर दर मांगने वाले को फ़कीर नहीं, भिखारी कहते हैं। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआगो हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।